एक समय ऐसा था कि गाने पहले भी चलते थे, भरत व्यास शर्मा जी का चलता था, कल्पना जी का आज भी चलता है, पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं। बीच-बीच में कुछ होता रहता है, सिंगर हैं। पहले आया था ढोड़ी पता चटना, ज़बरदस्ती नौकरी करवा दी जाती तो शायद मैं नहीं कर पाता। ऐसा होगा जैसे अगर हम अश्लील जो हमारे थिएटर था, जब थिएटर था तो आइटम सॉन्ग बहुत ज़रूरी था, अभी निकला हुआ। एल्बम वाले जो हैं इस भोजपुरी को मतलब कि कुछ कचरा बना के दिए, उनके बारे में? तो एल्बम बनाने वालों का दोष नहीं है, हमारा मानना है देखने वालों का दोष है। थिएटर से निकल के जो सिनेमा है वो अभी चैनल और सैटेलाइट डिजिटल पे आ गया है और इसमें फैमिली की जो प्राथमिकता है वो दी जाती। गलत कदम उठाया मायके वालों ने तो बेटी का घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा। अभी ना मौजूद है घर का बंटवारा के सेट पे और हमारे समक्ष किसी नाम का मोहताज नहीं है। भोजपुरी में कहा जाए तो ये एक्शन डायरेक्शन का काफ़ी बेहतर रहता है, लेकिन आज के समय में समय के अनुसार बहुत ही बढ़िया सामाजिक पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं जिनका नाम है संजय श्रीवास्तव जी। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। बढ़ता न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है और छोटे भाई हैं ये, बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। फ़ोन पे बातचीत होती रही, आज पहली बार मुलाकात हुई और मुलाकात भी एकदम अचानक से हो गई कि भैया आपको कुछ बोलना है और कैमरे के सामने आने में बड़ा डर लगता है, लेकिन अभी बिठा दिए हैं तो देखते हैं कहाँ तक बोल पाते हैं। तो घर का बंटवारा कैसे मूवी है? ये बेसिकली घर का बंटवारा जो है वो कहने के लिए घर का बंटवारा, लेकिन एक आपको अंत में एक मैसेज मिलेगा। मैसेज ये है कि जब आप बेटियों की शादी कर देते हैं और वो अपने घर जाती हैं तो मायके पक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है वो अगर आपने सही तरीके से निभाया तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। अगर एक गलत कदम उठाया मायके वालों ने तो बेटी का घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में आप भोजपुरी में एक्शन डायरेक्शन के रूप में बहुत बेहतर काम किए हैं, क्योंकि जितने बढ़िया आप एक्शन का जो सीन जो आपकी फिल्में में आती हैं शायद मतलब कि मेरे ख्याल से बहुत कम ही डायरेक्टर्स जो कि उतने बेहतरीन काम कर पाते हैं, लेकिन एकाएक फिल्मों का रुझान आपको हो गया, पारिवारिक फिल्में का रुझान हो गया और घर का बंटवारा इतनी अच्छी मूवी जो आप नाम रखे हुए हैं, फिल्म का नाम भी है, तो इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपने जो सम्मान दिया है कि एक्शन की फिल्में मैं बहुत अच्छी करता हूँ। नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं भोजपुरी सिनेमा जगत के जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सब अपना बेहतर करते हैं, मैं भी अपना बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और बात अभी रुझान की है सर, तो एक होता ना कि समय के साथ आपको परिवर्तन करना पड़ता है, तो मैंने भी वही किया। अब थिएटर से निकल के जो सिनेमा है वो अभी चैनल और सैटेलाइट डिजिटल पे आ गया है और इसमें फैमिली की जो प्राथमिकता है वो दी जाती है। हमारी जो लेडीज़ बहनें हैं, माएँ हैं, वो सब देखती हैं, तो बस उन्हीं को ध्यान में रख के हम लोग भी सिनेमा बना रहे हैं। तो मुझे भी बनाना पड़ेगा क्योंकि नदी की धारा के विपरीत बहेंगे तो सही बात है, डूबेंगे। और सिनेमा अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा बन रहा है, फैमिली का प्यार मिल रहा है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है और सबसे अच्छी बात है कि भोजपुरी का जो एक हल्का-सा सम्मान कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा था, वो थोड़ा-सा अपने आप को सेटल किया है और ऐसे धीरे-धीरे सेटल करते हुए एक दिन हम लोग ज़रूर अपने इस भाषा को गौरवान्वित कर ले जाएँगे। सभी हमारे निर्देशक भाई, निर्माता, कलाकार और सबसे बड़ी बात है दर्शकों ने इसको प्यार दिया है और कहीं न कहीं दर्शक चाहते हैं कि उनकी अपनी जो मातृभाषा है, जो मातृबोली है उसको सम्मान मिले। तो उन्होंने ऐसी फ़िल्मों को सम्मान दिया है, प्यार करते हैं और उन्हीं के प्यार के बल पे हम लोग बनाते हैं सिनेमा। बैक टू बैक फिल्में करते जा रहे हैं, पहले की तुलना में काफ़ी फिल्में आप कर रहे हैं यहाँ पे, थकान महसूस नहीं होती? देखिए, थकान इसलिए महसूस नहीं होती कि हमारे पिताजी कहते थे कि आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगे, आप वो काम नहीं करो जो आपको नहीं अच्छा लगे। अगर हमें ज़बरदस्ती नौकरी करवा दी जाती तो शायद मैं नहीं कर पाता। ये मेरा नहीं, हर निर्देशक का पैशन होता है, तो वो एटलीस्ट थकता तो नहीं है। थकान लगती है लेकिन जब हमारा कैमरा रोल होता है तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है और ये थकान हमें तब महसूस होती है जब हम पैकअप करके सिनेमा घर जाते हैं तो सिर्फ दिन रात सोते हैं और परिवार की 4 बातें सुनते हैं कि मतलब आप वहाँ तो जाग जाते हैं 6 बजे, यहाँ क्यों सोते हैं। ठीक है, हमारा पैशन है, हर निर्देशक का पैशन है और कोई भी अपना काम करना चाहेगा जो उसे पसंद है तो उसे कभी थकान नहीं लगेगा। पहले की तुलना में भोजपुरी में भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है और दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी के हैं और साफ़ सुथरी बन रही है, अच्छी बन रही है, जिसको लोग परिवार में बैठ के देख भी पा रहे हैं। लेकिन कुछ एल्बम वाले जो हैं इस भोजपुरी को मतलब कि कुछ कचरा बना के दिए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ अगर एल्बम की बात करें तो एल्बम जो बनता है वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा दोष नहीं दे सकते। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण ये है कि जिस चीज़ को आप देखेंगे तभी लोग जानेंगे। अगर आप एल्बम देखना बंद कर दीजिए, एल्बम बनना बंद हो जाएगा।
तो एल्बम बनाने वालों का दोष नहीं है, हमारा मानना है देखने वालों का दोष है। अगर हम गलत कहते हैं कि हम दर्शक यही देखना चाहता, नहीं, दर्शक अगर एल्बम देखना चाहता है तो आप उसे दिखा रहे हो, वो कंटिन्यू लगातार देख रहा है। अभी मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों से एल्बम भी मैं सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वल्गर गाने तो नहीं आए एल्बम में। जैसे एक बहुत पहले आया था ढोड़ी पता चटना था, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि इतना वल्गर गाना आया है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी सभ्यता बढ़ी है। और परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है, समाज बदल रहा है। और जब हम देखना बंद कर देंगे तो लोग बनाना बंद कर देंगे। तो एल्बम की दुनिया अलग है, सिनेमा की दुनिया अलग है, दोनों का कंपैरिजन हर बात किया जाता है। उसका रीजन ये है कि भोजपुरी है, लेकिन उसके दर्शक अलग है और सिनेमा के दर्शक अलग है, तो दोनों का कोई तारतम्य ही नहीं है। लेकिन चूंकि अब एल्बम है, एल्बम के गाने बजते हैं और उसको लोग पसंद करते हैं, तो हमें वो उसी कैटेगरी में गिन लिया जाता है। तो अश्लीलता तो एल्बम में है सर, तो अब उसको कैसे रोका जाए, विचार चल रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बन रही हैं। एक दिन ऐसा होगा जैसे अगर हम अश्लील जो हमारे थिएटर था, जब थिएटर था तो आइटम सॉन्ग बहुत ज़रूरी था, अभी निकला हुआ है। अभी गाना रहेगा नहीं रहेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस एल्बम की दुनिया से हम लोग बदनाम हैं वो भी बदल जाएगा, हमारा ऐसा मानना है, उम्मीद है। और आप सब भी मतलब उम्मीद लगाए रखिए, कभी ना कभी तो बदलेगा। और हम बहुत ही एक ऐसी मीठी भाषा से जुड़े हैं। एक समय ऐसा था कि गाने पहले भी चलते थे, भरत व्यास शर्मा जी का चलता था, हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर, कल्पना जी का आज भी चलता है, पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं, बीच में कुछ होता रहता है, सिंगर हैं और सब अपनी रोजी रोटी के लिए चल रहे हैं। उनको लगता है कि मेरी रोजी रोटी ऐसे आएगी, तो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लगे हैं। डिसीजन दर्शक को लेना है कि हमें सुनना क्या है, और जिस दिन डिसीजन दर्शक ने ले लिया, तो अभी हालिया हम लोगों को न्यूज़ पता चली कि बंगाल की इंडस्ट्री लगभग बंद है। तो बंद सिर्फ इसलिए है कि दर्शक वहाँ की चीज़ों से कुछ तो नाराज़ हुआ है। तो जिस दिन दर्शक हमारा नाराज़ हो जाएगा, एल्बम की दुनिया बंद हो जाएगी और वही एल्बम वाले फिल्म में आके बहुत अच्छा काम करेंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो भी देख रहे सुन रहे क्या कहना चाहेंगे? अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से हमारे दर्शकों ने, भोजपुरी समाज के दर्शक ने परिवर्तन किया है, अच्छी फिल्मों को अपना प्यार दिया है और दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहिएगा। हमारे जितने निर्देशक भाई हैं, मेहनती हैं, जुझारू हैं, नए नए निर्देशकार हैं, अच्छी सोच लेके आ रहे हैं और वो अच्छा करने की कोशिश में है। क्योंकि जो भी निर्देशक फिलहाल अभी आ रहा है भोजपुरी समाज से, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी से जुड़ा हुआ है और सम्मान के लिए लड़ता है, कभी हारता है कभी जीतता है। तो अंत यही है कि हम एक दिन कामयाब होंगे, लेकिन दर्शकों के बल पे। धन्यवाद।